उसके बाद से आपको लोगों से डर लगने लगा है उनसे अटैच होने पे, तो शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये वीडियो एक्चुअल में इंस्पायर्ड है एक सर के कमेंट से, जिन्होंने एक वीडियो पे कमेंट किया था। मुझे कमेंट आया था जिसमें उन्होंने शेयर किया था कि वो पास में किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे, फिर उन्हें इमोशनल हर्ट हुआ और अब उन्हें लोगों से अटैच होने से डर लगता है, राइट। अब हम धीरे धीरे करके मिल के इस प्रॉब्लम को आगे एनालाइज करते हैं। अगर आप किसी गलत इंसान से अटैच हो गए हो, स्पेशली अगर आप किसी नार्सिसिस्ट से अटैच हो गए हो, और वहाँ से बच के आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक्चुअल में जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनका ट्रेट ये होता है, वो आपके माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं। यानी कि जो आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ होती हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ होती हैं, उनको वो इन्फेक्ट कर देते हैं। आप ये नहीं समझ पाओगे कि जो आप बोल रहे हो, कर रहे हो, वो सही है या गलत है। उनका मैकेनिज्म ये होता है कि वो आपके ब्रेन को एक तो क्लोजर नहीं देते, मतलब ब्रेन को हमेशा क्लोजर चाहिए होता है। जैसे कि इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि आप अपने दिमाग को स्कैन करो, अभी आपके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सारी वही होंगी जहाँ पे शायद लगा होगा कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं, या शायद एक प्रोबेबिलिटी जहाँ पे होगी वही होगा। जिसको क्लियर कट आपको आंसर पता होगा वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कि आप देखोगे ना, तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव किया, क्यों हो गया, कि काश वो ऐसा नहीं करता, उसने मुझसे बात करते समय मुझे ध्यान नहीं दिया, तो क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो वो सारी बातें जो आपके दिमाग में चल रही होती है ना, उसको स्पेशली अगर आप देखोगे ना, रात में चल रही होती है, जब आप सोने वाले होते हो उससे पहले चल रही होती है, तो माइंड को एक क्लोजर बहुत ज़रूरी होता है। तो नार्सिसिस्ट जो पर्सनालिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, आपको एक तो क्लोजर नहीं देंगी, प्लस आपको बीच में रखती है। ना ही आपको, मतलब आप क्लियरली अगर आपसे पूछा जाए, जब आप उस इमोशनल फेज में होते हो, जब आप फंसे हुए होते हो कि क्या वो इंसान अच्छा है या बुरा है, वो इंसान तुमसे प्यार करता है या नहीं करता है, तो आप क्लियरली नहीं बता पाओगे। आप बोलोगे पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है ऐसा कि वो मुझे समझता है, कभी कभी मुझे लगता है वो मुझे समझता नहीं है। तो आप बीच में फंसे रह जाते हो। इस वजह से ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही खतरनाक वो ट्रेट्स होते हैं। एंड अगर आप स्टैटिस्टिकली भी देखोगे तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि उस रिलेशनशिप को सरवाइव करके पूरे सही सलामत वापस आ जाते हैं। कि अगर किसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और नीचे जाके खोदते हैं कि एक्चुअल में है क्या प्रॉब्लम। ये नहीं है कि आपको किसी अटैचमेंट से डर है, या फिर किसी, मतलब जो वो आपको डर लग रहा है कि जो सामने वाला आपका दोस्त था या फिर पर्सन था वो आपको हर्ट कर रहा था, आपको उस दर्द से दिक्कत नहीं है। कि आपको ये दिक्कत है कि आप उस समय अपने आप को बचा नहीं पाए। वो जो हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग होती है ना, कि मैंने अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, या फिर मैंने अपने आप को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी बल्कि सामने वाले को दे दी। वो होता है ना, जैसे कि मान लो ब्रेकअप होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ब्रेकअप में क्या होता है, नॉर्मल ब्रेकअप होता है तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन वो जो दर्द उसने मुझे कैसे छोड़ा वो चीज़ ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट होती है ना, कि वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को समझोगे ना, तो सबसे बड़ा दर्द इस समय जो ये है कि आपको लग रहा है, आपके माइंड को ऐसा फील हो रहा है कि मैं उस समय उस इंसान को या तो पहचान नहीं पाया कि वो ऐसा इतना ही डेंजरस था मेरे लिए, या फिर अगर मैं पहचान भी पाया तो मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाया। ये सबसे बड़ा डर है आपके अंदर। इसी डर की वजह से क्या हो रहा है, माइंड में ये बैठ चुका है कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, या मेरा माइंड इतना कैपेबल नहीं है कि वो लोगों को पहचान सके। इसी वजह से वो लोगों को अवॉइड कर रहा है, अटैचमेंट से डर लग रहा है, एंड वो हमेशा ही अलर्ट मोड में जा रहा है कि ठीक है, मैं अगर इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं पहचान सकता हूँ लोगों को, तो ठीक है, मुझे हर सिचुएशन को, हर इंसान को स्कैन करना है, एनालाइज करना है कि क्या मेरे लिए सेफ है कि नहीं है, हर फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स आ सकती है उनको स्कैन करना है। इसीलिए माइंड हाइपर एक्टिव मोड में है कि अगर मैं पहले से ही देख लूंगा तो जो दर्द से मैं गुजर चुका हूँ इतने लंबे समय तक, वो दर्द एक्चुअल में मुझे होगा नहीं। एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट जरूरी क्यों होता है? मतलब अगर आप देखो ना, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो आप अपने आप लोगों से अटैच हो जाते हो। बाद में पता चलता है अच्छा मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, लेकिन अटैचमेंट ऐसा नहीं होता कि आप जानबूझ के बार बार बोल रहे हो कि मुझे इस इंसान से अटैच होना है या नहीं होना है। नहीं होना तो फिर भी आप बोलते रहते हो।
बट ऐसा नहीं है किसी इंसान को हमने देखा और अब माइंड में आप बना रहे हो कि मुझे इससे ही जुड़ना है। वो तो अपने आप होता है ना, एक सेल्फ फ्लोइंग साइकिल होती है जिसमें बीच में आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हो। ठीक है, अब ये नीड या फिर ये अपने आप होता क्यों है, इसको भी हम समझते हैं। एक्चुअली में जब ब्रेन डेवलप हुआ था तब ब्रेन उस टाइम पे डेवलप हुआ था जब हम हंटर्स एंड गैदरर्स थे। मतलब एक गुफा में रहते थे और जैसे ही गुफा से बाहर निकलेंगे जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो आपको उड़ा ले जाएंगे। मतलब बहुत ही फायर्स कंडीशन थी उस समय सर्वाइव करने के लिए। तो माइंड का एक बेसिक पैटर्न बन गया, अगर मैं ग्रुप में रहूंगा तो मैं सेफ रहूंगा। मतलब मान लो किसी ने अटैक किया जानवर ने और मेरे पास अगर बहुत सारे लोग हैं तो मिलके हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर मैं अकेला रहूंगा तो मैं बिल्कुल बच नहीं पाऊंगा। और अगर आप मूवीज भी देखोगे ना, जैसे कि जो स्टोन एज पीपल पे बनी हुई है या फिर ऐसे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा ये चीज। इस वजह से माइंड को अब वो, क्योंकि बना तो उस टाइम पे था, हाँ हालांकि अभी कोई खतरा नहीं है, ऐसा नहीं कोई शेर पीछे पड़ा हुआ है, बट स्टिल माइंड उसी फेज में अभी कि अगर मैं ग्रुप में रहूंगा या सोसाइटी में रहूंगा तो मैं हमेशा सेफ रहूंगा। इसीलिए लोग अटैच होते हैं या इसीलिए मतलब हम कंपेनियनशिप ढूंढते हैं। इसकी भी अगर आप और डीप में जाओगे, रूट लेवल पे जाओगे, तो जो बेसिक ह्यूमन नीड होती है वो अटेंशन की होती है। देखोगे ना तो आप अपने आप से अगर ऑनेस्टली एक सवाल पूछते हो कि मुझे उस इंसान से अटैचमेंट है या जो वो मुझे अटेंशन दे रहा है उससे अटैचमेंट है, तो जो आंसर निकलेगा वो 80% केसेस में होगा कि आपको लगेगा कि मुझे उसके जो अटेंशन मुझे दे रहा है वो उससे ज्यादा मुझे आशिकी है, उससे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट है। हम फाइनली इस प्रॉब्लम को सम अप करते हैं और फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर प्रॉब्लम को एक सिंपल लाइन में अगर सम अप करना हो तो प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है यही प्रॉब्लम है। क्या मतलब मान लो किसी इंसान से मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, वो चला जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, पता नहीं। या फिर मैं किसी के ऊपर साइकोलॉजिकली, इमोशनली या फिर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ, वो मुझसे दूर हो गया, उसको कोई और पसंद आ गया तो मेरा क्या होगा, पता नहीं। मुझे नहीं आता मैं कैसे मैनेज करूँगा। या मेरी किसी से शादी हो गई और वो इंसान टॉक्सिक निकला तो फिर क्या होगा मेरा, नहीं पता। तो प्रॉब्लम क्या है कि माइंड को हमेशा आंसर चाहिए होता है, जहाँ उसे आंसर नहीं मिलता वहीं जाके वो स्टक हो जाता है और उस कैसेट को वो लगातार चलाता रहता है। मान लीजिए एक सीडी या डीवीडी है जहाँ पे वो जिस क्वेश्चन पे वो अटक गया है और अगर वो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो डीवीडी को चलाता रहेगा जब तक उसको आंसर नहीं मिल जाता। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं कि अब हम करें तो करें क्या इसमें। अच्छा, तो मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इसमें ये है कि जैसे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि मैं जिसके साथ हूँ, जो भी मेरा पार्टनर होगा, जिसके साथ मेरी शादी हो गई, हो सकता हो वो पता नहीं अच्छा हो या ना हो। तो इसका एक्चुअल में मुझे लगता है इसका कोई 100% आंसर नहीं है कि हाँ मैं कितना भी उसको रीड कर लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, 100% श्योरिटी नहीं है कि वो इंसान अच्छा ही होगा। जैसे आपने धुरंधर मूवी में देखा होगा, जैसे जो हीरो था वो 7 साल तक अपनी आइडेंटिटी को फेक करता है और वहाँ पे कुछ और बन के रहता है, बाद में 7 साल बाद वो छुरा भोगता है पीठ पे। तो एक तो ये आप किसी को भी पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कितना भी आप उसको रीड कर लो। और दूसरा ये कि मान लो आपने रीड भी कर लिया, लेकिन लोग तो चेंज होते हैं ना, उनके आदतें, उनके पैटर्न, उनकी सोच, उनकी प्रायोरिटीज चेंज होती है। तो अगर मान लीजिए आपने उसको एनालाइज भी कर लिया तो क्या गारंटी वो 7 साल बाद, 4 साल बाद सेम पर्सन रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से सोल्यूशन ये नहीं है कि आप किसी और पे वो करो कि हाँ ऐसा, मतलब ठीक है बेसिक क्वालिटीज तो आप रखोगे ही रखोगे, हाँ ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे सांप या बिच्छू को ही पसंद कर लो कि हाँ मुझे यही चाहिए, नहीं, मतलब ठीक है डिसेंट आपकी पसंद है। उसके बाद जहाँ तक मुझे लगता है कि सोल्यूशन ये हो सकता है कि आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि चाहे अच्छे से अच्छा आ जाए, चाहे बुरे से बुरा आ जाए, मैं किसी भी हालत में अपने आप को संभाल सकता हूँ, ये संभाल सकती हूँ। ये जब आता है ना कॉन्फिडेंस अपने अंदर, जैसे मान लीजिए आपको कॉन्फिडेंस है लाइफ में, कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मैं तो झेल जाऊंगा क्योंकि मैंने पास्ट में झेला हुआ है, तो मैं हर चीज से निकल जाता हूँ, रास्ता तो मैं ढूंढ ही लेता हूँ। जैसे आपने हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा कि वो बोलते हैं ना, मैं हमेशा की तरह रास्ता ढूंढ ही लूंगा। और आपने देखा होगा हमेशा हीरो हीरोइन की ऐसी सोच होती है, जिसको मरना होता है ना, जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा डरते रहते हैं कि हाँ पता नहीं क्या होगा, ये होगा, और उसी चक्कर में वो फंस जाते हैं ट्रैप में। बट तो ये अगर आपका है ना बिलीफ कि कहीं ना कहीं से तो मैं निकल ही जाऊंगा, इतना तो है ही मेरे अंदर,
अब ये आता कैसे, उसको उसको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को रीड करना पड़ेगा। दूसरों को रीड करने से बेटर है अपने आप को रीड करो। आपको अपने बारे में A to Z सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब अगर एक लाइन में कहा जाए तो यू कैन नॉट डिफाइन मी बिकॉज आई नो हु आई एम। मतलब ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि कोई आपको मैनिपुलेट ना कर पाए। स्पेशली जैसे आपने बताया कि जो भी पर्सन था वो नार्सिसिस्ट था या मैनिपुलेटिव था, तो उस केस में अगर आपको पता है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आई एम अ गुड लुकिंग पर्सन या फिर आई एम अ वेरी मॉडेस्ट और वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो सामने वाला कुछ भी बोल रहा है ना, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट दिक्कत कहाँ आती है, अगर आपका खुद का क्वेश्चन मार्क होता है, अगर आपके दिमाग पे क्वेश्चन मार्क है तो फिर वो आप उसी डाउट में चले जाते हो। तो सबसे पहले तो ये है, रीड योरसेल्फ एज मच एज यू कैन। अपने बारे में जितना पता कर सकते हो आप उसको पता करो। वहां से आता है, वहां से एक आपका ग्राउंड बनता है कि मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि इम्पोर्टेंस, हम जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं उन्हीं से रिलेटेड थॉट्स, उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो अगर हम इमोशंस या लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो फिर वो हमें उसी तरह नाच नचाते हैं। तो उतनी इम्पोर्टेंस देनी है जितनी एक्चुअल में उनकी है। मतलब एक होती है रियल इम्पोर्टेंस, एक होती है एक होती है रिलेटिव इम्पोर्टेंस। रियल इम्पोर्टेंस मतलब जिसकी एक्चुअल में वैल्यू है, मतलब खाने की, हवा की, पैसे की। अगर पैसा नहीं होगा तो आप करोगे क्या सर्वाइव कैसे करोगे? तो इन चीज़ों की एक्चुअल में इम्पोर्टेंस है। और एक होती है रिलेटिव इम्पोर्टेंस कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ के रिलेशन में, जैसे कि कभी आपका मन करता है अकेले रहने का, कभी आपका मन करता है सबके साथ रहने का। तो जब अगर मान लो, लोगों की क्या इंपॉर्टेंस है कि जब आपको जरूरत है तो आपको बैकअप करके रखे। ऐसा नहीं कि जब आपका मन कर रहा है अकेले रहने का तो आपको जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। तो सबकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह रखनी चाहिए, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना लोगों को, इमोशंस को, वो मतलब मैंने पर्टिकुलरली अपनी लाइफ में यही सीखा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं होती। इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि जो आपकी रातों की नींद खराब कर दे। एक्चुअल में देखा जाए तो किसी चीज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जो आपका पीस ऑफ माइंड या फिर आपका चैन सुकून छीन ले। इतनी तो मेरे हिसाब से किसी चीज की इंपॉर्टेंस है ही नहीं, क्योंकि सब चीजें हो ही जाता है। मतलब इतना कुछ हुआ पास्ट में, जो भी एज है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारी जो भी कुछ एज है, पिछले 20 साल से 25 साल से हम देखते हुए आ रहे ना, कितना कुछ लगता है हाँ प्रॉब्लम आई, अभी सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन होता नहीं है ना सब कुछ हो ही जाता है। लगता था जब बचपन में था ना कि अभी टेस्ट का रिजल्ट आने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है अभी मेरा टेस्ट में अगर मैं फेल हो गया या हो गई तो पता नहीं अगले दिन क्या होने वाला है, बट भी सर्वाइव तो कर रहे हैं ना। तो शायद कुछ भी हो जाए तो कुछ होता नहीं है। तो इम्पोर्टेंस को मतलब ये माइंड में हम किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है माइंड में हम किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देना है उन पे कांटा लगाओ और उनको दूर रखना है बिल्कुल। जो आपकी हेल्थ से ज़्यादा, आपके सर्वाइवल से ज़्यादा ज़रूरी क्या एक्चुअल में लोग और इमोशंस है? मतलब अगर आप एक्चुअली सोचो तो क्या इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? कोई भी रिश्ता इतना इंपॉर्टेंस है कि आपको इतना हर्ट कर दे कि आपका हेल्थ खराब हो जाए? मेरे हिसाब से तो नहीं ओके। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि कमेंट में सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि इमोशनली कैसे हम दूर रहें। तो किसी के साथ इमोशनली, मतलब किसी के लिए इमोशनल होना ये प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप किसी से अटैच हो रहे हो ये प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको अटैचमेंट शो नहीं कर रहे हो ये आर्ट है, ये सीखना है हमें और ये बहुत ही डूएबल है। जैसे कि हम जानवरों को ट्रेन कर सकते हैं ना कि आप, जबकि जानवरों की इंस्टिंक्ट्स तो बहुत ज़्यादा होती है कि बस खाना देखा, और एक जंगली जानवर होगा तो खाना देखा तो भाई वो टूट जाएगा। लेकिन अगर घर में कोई पालतू तो वो उसको ट्रेन कर देते हैं ना हम कि हाँ ठीक है, जब तुमको गो बोलेंगे तभी तुमको खाना है। तो वैसे ही माइंड आप इसको ट्रेन कर सकते हो आराम से। मान लीजिए होता क्या है, मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आप किसी इंसान से मिले, ठीक है, आप और पहली मीटिंग में आपने उसको बोल दिया कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, तो कितना वियर्ड है ना, ये बहुत ही वियर्ड है। आप उसको बोल दोगे तो हम क्या करते हैं कि हम किसी से भी मिलते हैं 2-4 मीटिंग्स के अंदर ही हम, मतलब ये आता है तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, और हम उसको अपने सारे सीक्रेट्स बता देते हैं, अपने आप को पूरा दिल, मतलब खासकर जो बहुत ही केयरिंग लोग होते हैं ना, बहुत ही लॉयल लोग होते हैं, वो अपना पूरा दिल निकाल के देते हैं उस इंसान को पहली दूसरी मीटिंग में। और अंदर मतलब इंटेंशनली वो अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं हाँ यू आर माई एवरीथिंग। वही यही प्रॉब्लम है, ऐसा फील होना या ऐसे थॉट आना ये गलत नहीं है।
बट वहीं पे बुद्धि को आपको लेके आना है और बुद्धि को मिड में लाके बोलना है कि ठीक है, आई एम फीलिंग दिस वे, इट्स ओके, बट आई नीड टाइम टू जज अ पर्सन। हो सकता हो जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं हो। और ये एक आसान सी आर्ट है जो कि आप सीख सकते हो विद टाइम। ऐसा नहीं है कि आप एक महीने में इसके मतलब ऐसा नहीं कि आप ओवरनाइट ऐसे सीख जाओगे, बट धीरे धीरे जैसे आप इस चीज को समझोगे ना, तो इसी को बोलते हैं ना कि लेसन ऑफ लाइफ, कि लाइफ को सीखना और लाइफ को जिंदा सीखना, मतलब क्योंकि लाइफ फ्लो कर रही है ना, आप उसको विद मूवमेंट सीख सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी कमेंट हो या कुछ भी हो तो प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।